टोयोटा धमाल करने की तैयारी में लग गया है। इसका धमाल है इनोवा का भी एक अपग्रेड, इनोवा हाई क्रॉस। हालांकि उसे इंडोनेशियन मार्केट में जेनिक्स कह के बुलाया गया, लेकिन भारतीय बाजार में आते समय इसमें क्या क्या तब्दीलियां होंगी, कब लॉन्च की जाएगी, क्या कीमत होगी और यह देखने में कैसी लगती है, ये अगर आप इसी वीडियो में देखना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। फर्स्ट पहली बात, यह इनोवा जेनिक्स है जिसे कि इंडोनेशिया में क्रॉसओवर कह के बुलाया जाता है। लेकिन इसी कार को सेम भारतीय बाजार में इनोवा हाई क्रॉस कह के बुलाया जाएगा, यानी जेनिक्स नाम का इस्तेमाल यहां नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, यह डीजल में नहीं आएगी। कंफर्म? तो उम्मीद मत रखिए, अगर आपके डीजल की लालच है तो भूल जाइए, वो नहीं आने वाली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यह रेयर व्हील ड्राइव नहीं होगी, यह फ्रंट व्हील ड्राइव है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप जानना चाहते थे, यानी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ पहले शेयर कर रहा हूं वीडियो में, ताकि अगर बंद करने का मन हो तो बंद कर दे, लेकिन फिर उसके बाद आपको यह नहीं पता चलेगा कि कब लॉन्च की जाएगी, क्या कीमत होगी और क्या खरीदने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, यह लेडर ऑन फ्रेम नहीं है, यह रहेगी प्योर मोनोकॉक चैसी पे बेस्ड। अब मोनोकॉक चैसी पे होगी तो क्या चीज इसकी बदल जाती है वो आप जानते हैं। सिटी में चलाने में बहुत अच्छी हो जाएगी, हाईवेज पर काफी सटल चलेगी, बॉडी रोल थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। तीसरी चीज, उतनी मजबूती आपको नहीं दिखेगी। मजबूती और सेफ्टी में अंतर होता है। मजबूती होती है ज्यादा समय तक बॉडी टिकी रहे, और सेफ्टी होती है दूसरी चीज, ठीक है, उसके बारे में भी बात करूंगा। अब यह देखने में कैसी होगी पहले यह बात कर लेते हैं। देखिए, देखने में तो यह काफी शानदार है, क्योंकि फ्रंट में आपको एक बड़ी साइज की ब्लैक ग्रिल मिलती है, डबल बैरल एलईडी हेडलैम्प है और वह काफी अच्छे दिख रहे हैं। इंडोनेशियन मार्केट में जो दिख रहे हैं वो तो है ही, इंडिया की मार्केट में भी वही सेम ही है। जो कंपनी ने हमें ईमेल्स में भेजे हैं फोटोग्राफ्स, वो बताते हैं कि ये सेम ही कार एक्चुअल में इंडिया आ रही है। नीचे आपको डियाल्स मिल रहे हैं जो लंबे से हैं और काफी अच्छे भी लग रहे हैं। ठीक नीचे छोटे से टाइनी से आपको फॉग लैंप भी दिए हुए हैं, यानी पैकेज कंप्लीट है। वो हाई राइडर वाला सिंगल पैकेज नहीं है। यहां पर आपको फॉग लैंप भी मिलेगा, डियाल भी बड़ी साइज का मिलेगा और साथ ही आपको बड़ी एलईडी हेडलाइट यूनिट भी मिलेगी। यानी फ्रंट से देखने में अव्वल मार्क्स, मैं तो अच्छे मार्क्स दे सकता हूं, क्योंकि मुझे काफी मस्कुलर और इंडियन फैमिलीज के लिए यूजफुल लग रही है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां पर आपको 17 और 18 इंच के व्हील्स दिए जाएंगे और उनमें अलॉय भी होंगे, जबकि इंडोनेशियन मार्केट में 16 इंच का भी ऑप्शन आता है, लेकिन भारतीय बाजार में यह नहीं होगा। दूसरा, ORVM में आपको 360 कैमरा, इंडिकेटर, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम दिया जाएगा। ग्लास एरिया बड़ा है, मस्कुलर फील हो रही है, बिल्कुल फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूजर की तरह से, यानी गाड़ी को मसल्स वाला बनाने की कोशिश भरपूर है। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जाता, क्योंकि इंडिया की मेजरिंग सेटअप इंटरनेशनल मेजरिंग सेटअप से अलग होते हैं, तो इंडियन ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में ऑफिशियली फिगर शायद कभी बाद में आए। पीछे से बात की जाए तो पीछे से देखने में अच्छी लग रही है। टेल लाइट अच्छी साइज की भी है, साथ ही वहां आपको कैमरा भी मिलता है, जो 360 है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, ओवरऑल लुक है वह भी काफी अच्छा है, लाइट भी मुझे अच्छी लगी है देखने में। अब बात करते हैं बूट की, तो आप ध्यान से समझिएगा, बूट को आप वॉइस कमांड से भी खोल सकते हैं। अभी तक बटन से खोलने वाले, जेस्चर से लात घुमा के खोलने वाले आते थे, लेकिन अब आपको एक मिलेगा वॉइस कमांड से खोलने वाला, जिसका वॉइस कमांड होगा इनोवा ओपन द बूट, और इसका क्लोज कमांड होगा इनोवा क्लोज द बूट, और इससे बूट बंद हो जाएगा। इसके अलावा बटन से भी खोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करें बूट स्पेस कितना होगा। देखो, बूट स्पेस को अभी तक ऑफिशियली कुछ बताया नहीं गया, लेकिन जो देख के लग रहा है इंटीरियर के फोटोग्राफ्स या वीडियोस, उनसे यह समझ में आ रहा है कि बूट स्पेस लगभग 150 लीटर से थोड़ा ज्यादा हो सकता है,
और आप यहाँ पे 2-3 डफल बैग कैरी कर सकते हैं। यानी बूट स्पेस को लेके पुरानी वाली शिकायतें काफी कम हो जाएंगी लोगों को, जो फॉर्च्यूनर और इनोवा में रही है, नॉर्मल इनोवा में। ठीक है, हाँ ये बाय द वे ये नॉर्मल इनोवा भी आती रहेगी। अब आपसे बात कर लेता हूं अंदर क्या क्या मिलेगा, क्योंकि वह भी बहुत जरूरी है। अंदर सबसे बड़ी बात करें तो आपको फ्रंट में एक 10 इंच की टच स्क्रीन, जो कि इंडोनेशिया में दिखाई गई है, उसे अभी दिखाया तो जाएगा ऐसी उम्मीद है, लेकिन हो सकता है लॉन्च होते समय वहां पर 9 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाए आपको, वही जो कि आपको हाई राइडर में मिलता है। यानी आपको बड़ा स्क्रीन मिलेगा और 9 और 10 में बहुत ज्यादा अंतर होता भी नहीं है। दूसरी चीज, आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है वह डिजिटल मिलेगा, लेकिन वही मिलेगा आधा वाला, पूरा कंप्लीटली डिजिटल नहीं, जैसा कि अल्कजार में आता है वैसा डिजिटल नहीं मिलेगा। तो उसकी उम्मीद न रखें, वो बहुत हाई क्वालिटी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल होता है, या XUV 700 में जो आता है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, आपको डैशबोर्ड क्लाइमेट कंट्रोल के साथ मिलेगा, लेकिन यह मल्टी जोन नहीं होगा। तीसरी चीज, आपको बड़ी साइज की पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी और जिसके साइड में भी लाइटिंग लगी होगी, जो एक्चुअल में पूरे केबिन को थोड़ा रंगीन सा बना देंगी। और हाँ, हमें उम्मीद है कि फ्रंट की सीटों पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन मिलेंगे। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार वाले सारे फीचर्स जो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, वॉइस कमांड वाले, इंटरनेट से कनेक्ट करने वाले, स्टार्ट करने वाले ऑटोमेटिक में, और जियो फेंसिंग, ये सारे फीचर्स आपको इसके साथ भी दिए जाएंगे। अब आपसे बात कर लूं सेकंड रो में क्या है, तो सेकंड रो में इंडियन मार्केट में एज ए एक्सेसरीज 2 बड़ी स्क्रीन दी जा सकती हैं, जो एज ए एक्सेसरीज मिलेगी, यानी जिन्हें बाद में आप एड ऑन करा सकते हैं एज ए पैक। और वह स्क्रीन बड़ी साइज की होंगी, फ्रंट स्क्रीन से कनेक्टेड होंगी। आपको पीछे मिलने वाली सेकंड रो की कैप्टन सीट्स में इलेक्ट्रिकल रिक्लाइनिंग का ऑप्शन होगा, साथ ही पैडल मतलब थाई सपोर्ट्स को अच्छा करने के लिए एक पैड भी दे रखा गया है, वो जो इंडियन में अभी अभी कंपनी ने कंफर्म कर दिया टोयोटा ने, क्योंकि फोटोग्राफ्स भेज दिए ईमेल से, तो उससे मुझे पता चल गया कि इंडियन मार्केट में भी यह फीचर्स आने वाला है। और इससे सेकंड रो में बैठे लोग कंफर्टेबल जर्नी कर पाएंगे, लंबी से भी लंबी। तो हम उम्मीद रखते हैं, चूंकि यह काफी लंबी गाड़ी है, केबिन स्पेस काफी अच्छा है, तो स्पेस थर्ड रो में भी होनी चाहिए। हाँ, फ्रंट रो सेकंड रो को आप आगे फॉरवर्ड करके और एक्स्ट्रा स्पेस दे सकते हैं, यह सुविधा मौजूद है। तो अगर कमी पड़े तो बीच वाली सीट को आगे खिसका लीजिए, यह सुविधा है। अब बात कर ले सेफ्टी की। इस कार में आपको एडास जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। मैं एडास जैसे वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि एडास एक ट्रेडमार्क है, एक एसोसिएशन है उसका है, इसलिए टोयोटा इन सेफ्टी फीचर्स को टोयोटा सेफ्टी सेंस कह के बुलाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे होंडा सेंस कह के बुलाता है। होंडा सिटी में आपने देखा होगा, वहां एडास वर्ड यूज नहीं किया था, सेंस वर्ड यूज किया था। तो यहाँ टोयोटा भी सेम जापानीज स्टाइल टोयोटा सेफ्टी सेंस कह के इन्हें बुलाती है, जिनमें क्या क्या फीचर्स हैं बता दूं आपको। एक प्री कॉलिजन सिस्टम, यानी अपने आप ब्रेक लगा लेने वाली सुविधा, अगर कोई गाड़ी या कोई अचानक से आ जाता है तो। लेन डिपार्चर अलर्ट और असिस्ट दोनों मिल जाते हैं। साथ ही आपको डायनेमिक क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, जिसे आप एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कह के बुलाते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक हाई बीम, कि जैसे ही सामने से कोई गाड़ी आती है अपने आप लो बीम हो जाएगी, ऐसे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही आपको 6 एयर बैग मिलेंगे, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाएगा, और इसके अलावा जो रेगुलर सेफ्टी फीचर्स होते हैं वह भी आपको मिलेंगे। और यह कार TNGA प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, जिसका नाम ही है। हाँ, चूंकि यह इंजन के मामले में बिल्कुल डिफरेंट है, यह 2 लीटर के एक डिफरेंट इंजन सेटअप के साथ आएगी। और अगर बात की जाए उसके इंजन सेटअप की, तो मेरे हिसाब से यह इंजन सेटअप आपको ऑलमोस्ट 180 PS के आसपास की पावर आपको मिल जाएगी। और साथ ही आपको इसमें हाइब्रिड का सपोर्ट का ऑप्शन भी दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही हाई राइडर में जिस तरह से 2 तरह के इंजन ऑप्शन आते हैं, बस वैसे ही यहाँ पर भी होगा। और हाई राइडर की तरह ही इसमें भी आपको प्योर EV मोड भी मिलेगा, यानी आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अब क्या नहीं मिलेगा और यह कैसे अपनी बाकी कारों से डिफरेंट है, तो फॉर्च्यूनर में आपको 4x4 मिलता है, जो इसमें नहीं है।
इनोवा में आपको रियर व्हील ड्राइव मिलता है जो इसमें नहीं है, लेकिन यह इनोवा से बड़ी है जिसकी लंबाई 4755 mm है, यानी इनोवा से बड़ी है साइज में, और जगह भी इसमें बहुत ज्यादा होगी इनोवा के मुकाबले, खासतौर से सेकंड रो में तो बल्ले बल्ले। अब यह किसको रिप्लेस कर देगी, तो यह किसी को रिप्लेस नहीं कर रही है इनिशियल स्टेज में। लेटर ऑन यह दोनों की बैंड बजा देगी, इनोवा की भी, क्रिस्टा की भी और फॉर्च्यूनर की, क्योंकि इस कार में ज्यादा पोटेंशियल है बाकी दोनों के मुकाबले। इंडिया में 4x4 की जरूरत लोगों को पड़ती नहीं है, तो लोगों के लिए उतना यूजफुल नहीं है, और असली फीचर्स इसी में मिलते हैं, ना इनोवा में आते हैं ना फॉर्च्यूनर में आते हैं। ऐसी कंडीशन में फॉर्च्यूनर खरीदने वाला भी इस तरफ अट्रैक्ट होगा और इनोवा खरीदने वाला भी इस तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन दो ऐसी चीजें हैं जो वह कस्टमर को और परेशान करेंगी, वह है डीजल इंजन का ना होना, या हम ये कहें वो ऐसा कस्टमर है जो ओल्ड इज गोल्ड में बिलीव करता है। जब इनोवा लॉन्च हुई तो वो कॉलेज ढूंढ रहा था, कॉलेज की तारीफ कर रहा था, और जब कॉलेज बंद हो गई तो इनोवा पे भरोसा नहीं किया उसने, और धीरे धीरे इनोवा ने सेल पिक की और आज बादशाह बन गई। बिल्कुल वैसे ही है, फॉर्च्यूनर आई तो लोगों ने फॉर्च्यूनर पे गौर नहीं किया, वो एंडेवर खरीदते रहे, और जब फॉर्च्यूनर ने मार्केट पिक किया, जब उनको लगा कि हाँ यार 5-6 साल हो गए, तब उन्होंने फॉर्च्यूनर खरीदना शुरू कर दिया। और वैसे ही हो रहा हाईराइडर के साथ, लॉन्च हुई, हाईराइडर बिक नहीं रही है और ग्रैंड विटारा झंडे गाड़े पड़ी है। वैसे ही इसके साथ होगा, इनिशियल स्टेज पे सेल कम होगी, उसके दो बड़े रीजन है डीजल इंजन का ना होना, लेकिन लेटर ऑन यह पिक कर जाएगी, क्योंकि इनोवा से भी डीजल बंद हो जाएगा और फॉर्च्यूनर से भी डीजल बंद होगा, और उस कंडीशन में और कोई ऑप्शन ना होने का बेनिफिट हाई क्रॉस को ज्यादा मिलेगा इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर के मुकाबले, और दोनों की सेल इसको मिलेगी क्योंकि इसमें फीचर्स ज्यादा है। यह लॉन्च कब की जाएगी, जैसा मैंने वादा किया था कि आखिरी में बताऊंगा, यह लॉन्च होगी, लॉन्च मतलब बेचना शुरू हो जाएगा इसका मार्च अप्रैल मंथ में 2023 के। और ये थोड़ा महिंद्रा से इंस्पायर्ड स्टाइल है कि पहले से हाइप बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, बाद में बेचेंगे, तब तक हमें आइडिया लग जाएगा कितनी सेल आने वाली है। तो अभी हाइप है, और 25 नवंबर को यह कार कुछ जर्नलिस्ट को दिखाई जाएगी। मैं उस दिन पहले से बता चुका हूं आपको कि मेरी ऑलरेडी टिकट्स हैं, मैं मदुराई कोडाई कनाल में होऊंगा और मर्सिडीज की ड्राइव पर रहूंगा, तो मैं इसको अटेंड नहीं कर सकता। और वैसे भी टोयोटा के साथ थोड़े रिश्ते अच्छे चल रहे हैं। अभी उन्होंने हालांकि फॉर्च्यूनर भेजी थी, अगर आपसे फॉर्च्यूनर का रिव्यू मिस हो गया तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस कार की कीमत की बात की जाए तो उससे पहले ये बता दूं कि आम पब्लिक को देखने के लिए यह कार ऑटो एक्सपो में दिखाई जाएगी, और शायद वो वाला मॉडल प्री प्रोडक्शन मॉडल होगा। अभी जो मॉडल होगा ये इंपोर्ट किया हुआ मॉडल है जो दिखाया जाएगा जर्नलिस्ट को। इंडिया में बनने वाली कार का मॉडल हमें हो सकता है प्री प्रोडक्शन मॉडल ऑटो एक्सपो में दिखा दिया जाए, लेकिन असली मॉडल मिलेगा हमें मार्च में, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाएगी तब मिलेगा। कीमत का अनुमान देखिए, फीचर्स हैं तो कीमत तो होगी, मुफ्त में तो आते नहीं है, तो आप यह उम्मीद न रखें। दूसरी चीज, कंपनी को भी समझना जरूरी है, जब वो 20 लाख की इनोवा को 35 लाख में बेच सकता है, 30 लाख की फॉर्च्यूनर को 50 लाख में बेच सकता है, तो इस कार को क्यों ना प्रॉफिट पे बेचे। ये तो और ज्यादा कैपेबल है उन दोनों से भी, तो यहां पर भी आप प्राइस को कम रखने की उम्मीद ना करें। कीमत इंडोनेशिया में जो कीमत है वही 24-25 लाख रुपए वहीं से शुरू होगी, और इंडियन मार्केट में यह 35 लाख से लेकर 45 लाख के बीच में जा सकती है। लेकिन हमने जो नोटिस किया है वो ये कि इसकी प्राइसिंग इंडोनेशियन मार्केट से ज्यादा ही रहेगी। वजह यह कि इंडिया में कॉम्पिटिटर नहीं है, जैसे वहां कॉम्पिटिटर मौजूद है, तो वहां पे सभी कारों की कीमत इंडियन मार्केट से कम ही है, चाहे वह इनोवा क्रिस्टा रही हो चाहे फॉर्च्यूनर रही हो, सबकी कम है। यहाँ पर काफी ज्यादा वसूलते हैं ये, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ भी वसूली होगी। तो होपफुली आप रफली आइडिया रख लें, 30 लाख से लेकर 45 लाख के बीच में यह ऑन रोड आपको मिल सकेगी। यह हो गया एस्टीमेट का आइडिया। रुकना चाहिए या नहीं, यार देख भाई 30 लाख रुपए में तो इनोवा भी टॉप एंड आती है ना, तो रुकने में क्या नुकसान है, रुक जाइए, होल्ड पे रखिए, इस कार को ऑटो एक्सपो में एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद तय कीजिएगा क्या इनोवा अब भी खरीदनी चाहिए या
हाई क्रॉस के साथ जाना चाहिए। इंडिया में इसे क्रॉसओवर कह के बुलाती है कंपनी या एसयूवी, यह तो कंपनी पर निर्भर करेगा। हालांकि इंडोनेशिया में जिस कार को वह क्रॉसओवर कह के बुलाते हैं उसे अगर इंडिया में एसयूवी कहेंगे तो लोग हंसेंगे, तो शायद यहाँ पे उसे क्रॉसओवर कहकर ही बुलाया जाए। फॉर्च्यूनर खरीदना चाहते हैं और आपको 4x4 नहीं चाहिए तो भी आप होल्ड कर लो, क्योंकि यह कार ज्यादा टेम्पटेटिंग है। इस पर जगह भी ज्यादा है, कंफर्टेबल भी ज्यादा है और ज्यादा फीचर्स के साथ भी है, और हो सकता है इसकी कीमत फॉर्च्यूनर से 54-58 कम तो हो, तो क्यों ना, पैसे भी बच जाएंगे आपके। तो दोनों सेल्स को होल्ड पे रखना समझदारी का डिसीजन रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में संकोच ना करें, नहीं पसंद आया डिसलाइक करने में भी बिल्कुल मत हिचको, फटाक से डिसलाइक ठोक दो। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे क्या सोचा था, क्या निकला, क्या सोचा था, क्या निकला, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ, देखते रहिए आस्क कार गुरु।